अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान मंशा और आप देख रहे हैं रेसलिंग फीवर। दोस्तों, मुस्तफा अली की जानिब से हमें एक बहुत सैड न्यूज सुनने को मिली है जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और इसके अलावा रोमन रेंस गोल्डबर्ग से एलिमिनेशन चैम्बर पर हारने वाले हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि एक टॉप का AEW स्टार WWE में रिटर्न करने वाला है। तो इन सब शॉकिंग डिटेल्स को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा लाजमी देखें। तो चलें बिना देर किए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कोडी रोड्स के बारे में। वैसे तो कोडी रोड्स फॉर्मर WWE रेसलर हैं, लेकिन AEW के बनने से अब तक वो AEW में काम कर रहे थे और वो AEW के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट भी थे। लेकिन अब ऑफिशियली तौर पर कोडी रोड्स AEW से जा चुके हैं। मतलब यानी उन्हें निकाला नहीं गया, लेकिन वो खुद अपनी मर्जी से AEW से गए हैं। और दोस्तों, जो ही कोडी रोड्स के AEW से डिपार्चर की खबर सामने आई तो कई रिपोर्ट्स सामने आने लगी और इनमें से कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक तो कोडी रोड्स WWE में आने वाले हैं। लेकिन इसके बाद सवाल है कि आखिर वो कब WWE में रिटर्न करेंगे। तो इसके बारे में भी एक बड़ी न्यूज सामने आई है और वो ये कि जब WWE एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू होगा तब कोडी रोड्स भी सऊदी अरेबिया में होंगे, जिसका मतलब ये कि वो एलिमिनेशन चैम्बर पर अपीयर हो सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि रेसलमेनिया 38 पर उनके WWE चैंपियनशिप मैच के लिए भी रूमर्स आ रहे हैं। नाउ लेट्स सी कि क्या वो एलिमिनेशन चैम्बर पर वाकई ही रिटर्न करते हैं। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं रोमन रेंस और गोल्डबर्ग के यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच के बारे में, जो कि एलिमिनेशन चैम्बर पर होने वाला है। दोस्तों, इस मैच से पहले गोल्डबर्ग की एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि रोमन रेंस के साथ होने वाला मैच गोल्डबर्ग के WWE कॉन्ट्रैक्ट का आखिरी मैच होने वाला है। तो दोस्तों, इसी पर बात करते हुए गोल्डबर्ग ने आफ्टर द बेल पॉडकास्ट में ये कहा कि वो WWE के साथ दोबारा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे, लेकिन वो इस शर्त पर कि अगर वो रोमन रेंस को डीथ्रोन करें, यानी अगर एलिमिनेशन चैम्बर पर गोल्डबर्ग रोमन रेंस को हरा देंगे तो फिर वो WWE के साथ एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे। नाउ लेट्स सी कि एलिमिनेशन चैम्बर पर क्या होता है। मगर गोल्डबर्ग ने एलिमिनेशन चैम्बर से पहले ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। दोस्तों, अब बात करते हैं मुस्तफा अली के बारे में। तो जैसा कि आपको मुस्तफा अली की सिचुएशन का पता है कि मुस्तफा अली ने WWE से रिलीज की अपील की थी, जिसके बाद WWE ने उन्हें कोई खातिर खा जवाब नहीं दिया और ना ही उन्हें रिलीज किया जा रहा है। तो दोस्तों, मुस्तफा अली इसी के बारे में अपडेट देते हुए एक बहुत ही सैड न्यूज बताते हैं। और मुस्तफा अली का आप ये ट्वीट देख सकते हैं जिसमें उन्होंने लिखा है कि I'll see you all in like 2.5 years। और इससे हमें पता चलता है कि WWE मुस्तफा अली को रिलीज नहीं करने वाली जब तक कि उनका WWE कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर नहीं हो जाता। और मुस्तफा अली के इस ट्वीट से हमें पता चलता है कि मुस्तफा अली के WWE कॉन्ट्रैक्ट में अभी तकरीबन 2 साल से भी ज्यादा अरसा बाकी है। यानी अनफॉर्चुनेटली अगर WWE उन्हें रिलीज नहीं करेगी तो उन्हें इतना अरसा WWE के साथ ही रहना पड़ेगा, फिर चाहे वो WWE में परफॉर्म करें या ना करें। दोस्तों, मुस्तफा अली इस वक्त WWE के साथ बहुत बुरी सिचुएशन में है। आई होप कि वो बहुत जल्द इस सिचुएशन से बाहर आ जाएं। लेकिन आप मुस्तफा अली की सिचुएशन के बारे में क्या कहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी मजीद वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।